हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वयं विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो आज का हमारा न्यू सेशन है वो है पजल टेस्टिंग्स। ये जो पजल टेस्टिंग्स है स्पेशलाइज बैंकिंग का सिलेबस है। ये बैंकिंग सिलेबस है और आपके जो सिलेबस में है पजल टेस्टिंग बहुत सिंपल वे में रखा गया है। मतलब स्टेज 1 की पजल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ना कि स्टेज 3। जो स्टेज 3 की पजल्स होती हैं, स्टेज 1 की पजल्स होती हैं, बहुत जमीन व आसमान का अंतर होता है बच्चों में। तो बस आपसे करना क्या बेटा, यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। और पजल्स कई टाइप की होती हैं, या तो वो फ्लैट वाली होंगे बेटा, नॉर्थ फेस या साउथ फेस, या फिर वो आपके पास ब्लड के रिलेशन वाले होंगे पजल्स, या फिर आपका एक लीनियर पजल्स होंगे। चीज़ों को एक नंबर में दे रखे होंगे और आपसे लेफ्ट टू राइट पूछ लेगा या सेट करा लेगा चीज़ों को। तो कुछ 3 टाइप की पजल्स होती हैं। तो हम पहले बेटे इजीली से स्टार्ट करते हैं कि इजीली पजल्स हमारे लिए क्या पड़ेगी आपकी चीज़ों के लिए। जो आपके लिए इजीली पड़ेगी मैं पहले उसको देख लेता हूँ बेटा। यहाँ पर चीज़ों को ए हमारे पास अभी पूरा नहीं हुआ बेटा। ए आपका हाँ, इसके 5 कंडीशंस हैं। ए हमारा फर्स्ट पजल्स आपसे बोलेगा कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, आंसर द क्वेश्चंस इज बेस्ड। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, उस इंफॉर्मेशन को आप कहीं एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। आपको इस सवाल को लगाने के लिए इनमें लगभग 3 से 4 सवाल होते हैं, मैक्सिमम 5 सवाल होते हैं, मिनिमम 3 सवाल होते हैं एक पजल के अंदर। और आपको जो टाइम लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स, इसमें 3 या 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट्स। इतना मैं आपको बहुत बता रहा हूं। मैं टीच सॉल्व करूं या कोई अदर स्टूडेंट सॉल्व करता है तो इसमें मैक्स टू मैक्स टाइम लगता है 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास, ठीक। और जो बैंकिंग की पजल्स है उसमें जरूर लग जाता है आपको 2-3 ढाई मिनट के आसपास का टाइम लगता है चीजों को यहाँ पर, ठीक बच्चों। तो लिखते चलते बेटे यहाँ पे। द लाइक्स एंड प्रोफेशंस 5 फ्रेंड्स रोजी, मारी, लिली, एंडी एंड डेसी। कुछ हमारे पास 5 फ्रेंड हैं। इन 5 फ्रेंडों के आपको नाम याद होने चाहिए चीजों को। रोजी लाइक, अब स्टेटमेंट फर्स्ट पे आते हैं। रोजी लाइक येलो एंड स्टूडेंट। सबसे पहले करते क्या बेटे चीजों के यहाँ पे कि हम लोग नेम लिख लेते हैं। नेम या पर्सन डाल दीजिए यहाँ पे, पर्सन, प्रोफेशन, ठीक बच्चों यहाँ पे। तो ये चीज बेटा यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे, ठीक। और आपका इसमें बेटा कलर की बात आ गई यहाँ पे, तो CL एक कलर्स ले लिया बेटा हमने यहाँ पे। और मेरे पास 5 चीजें हैं तो मैंने 1 रोजी, नंबर 2 मारी, नंबर 3 लिली, नंबर 4 एंडी, और नंबर 5 में आ जाएगा हमारे पास डेजी। ए हमारे पास, ठीक बच्चों। जो आपके पास गिवन है हम उसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे आपसे, ठीक ना। मुझे कलर पता है बेटा चीजों को यहाँ पे। अब आपसे बोलेगा कि रोजी लाइक येलो एज ए स्टूडेंट। रोजी क्या है बच्चों यहाँ पे? रोजी मेरे पास स्टेटमेंट दे रखा है कि वो स्टूडेंट है। यहाँ पे प्रोफेशन उसका क्या है बेटा? यहाँ पे स्टूडेंट है और येलो कलर को वो लाइक करती है। येलो कलर को बेटा लाइक करती है चीजों को। द लाइब्रेरियन इज लाइक ग्रीन। जो लाइब्रेरियन होंगे, आपका सेकंड स्टेटमेंट यहां से बोला जा रहा है, जो लाइब्रेरियन है लाइक ग्रीन। ग्रीन लाइब्रेरियन बेटा बच्चों यहां पर ग्रीन को लाइक कर रहा है चीजों को। बस ए स्टेटमेंट आप यहां पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता नहीं कि यहां पे लाइब्रेरियन कौन सा आदमी है, ठीक। लेकिन मुझे इतना मालूम चल गया कि जो लाइब्रेरियन होगा वो ग्रीन जरूर लाइक कर रहा होगा, इतना मुझे यहां पे मालूम है। मैरी और एंडी लाइक
पर्पल एंड ब्लू रिस्पेक्टली। जो मैरी है, ठीक है, मैरी पर्पल, क्योंकि आपसे बोल दिया तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहां पे, और एंडी ब्लू, ये दो कलर बच्चे यहां पे पसंद कर रहे हैं चीजों को। एंड नाइदर देन ए टीचर, और दोनों के दोनों टीचर नहीं है बच्चों यहां पे, तो मैं टीचर को यहां पे कट कर देता हूं, टीच कट और टीच कट, यहां पे टीचर नहीं है लोग। आपसे बोल दिया कि मैरी और एंडी आर नॉट टीचर, लेकिन कलर लाइक कर रहे हैं वो लोग रिस्पेक्टली पर्पल, मैरी पर्पल और एंडी ब्लू। अब इसका फिफ्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, लिली लाइक ब्राउन लाइक इंस्पेक्टर। लिली ब्राउन, जो लिली है बच्चों यहां पे ब्राउन लाइक कर रही है, और इंस्पेक्टर इज ब्लू, जो इंस्पेक्टर है वो ब्लू लाइक कर रहा है चीजों को। सेकेंड स्टेटमेंट, जो लिली है वो ब्राउन को लाइक कर रही है बेटा यहां पे, ब्राउन। और आपसे बोला गया जो ब्लू है वो इंस्पेक्टर है, मतलब एंडी इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट, वन ऑफ फिफ्थ इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, कोई एक आदमी है जो प्रिंसिपल है भैया, कोई एक आदमी है जो प्रिंसिपल है। अब देखिए लाइब्रेरियन ग्रीन, तो यहां पे चार कलर फिल हो चुके हैं बच्चों यहां पे, तो डाल दीजिए यहां पे क्या, जो डेसी है वो ग्रीन को लाइक करता है। मैंने क्या बोला था कि पूरे स्टेटमेंट एक साथ आएगा बच्चों यहां पे जी, उसका प्रोफेशन भी दिया जाएगा और ग्रीन, क्योंकि चार हमारे पास फिल हो चुके हैं, तो फिफ्थ बचा हमारा डेसी, और डेसी बेटा यहां पे क्या है, लाइब्रेरियन है यहां पे वो। और आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि जो मैरी है वो टीचर नहीं है, तो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि आपसे बोला गया कोई एक पर्सन है जो प्रिंसिपल है यहां पे, प्रिंसिपल है बेटा चीजों को। प्रिंसिपल होगा। अब बचा क्या, टीचर, तो बेटा हमारा जो लिली होगा बच्चों यहां पे वो टीचर के रिस्पेक्ट में आएगा चीजों को। अब देखिए हमारे पास जो भी स्टेटमेंट था, हम लोग उस स्टेटमेंट को, मेन पर्पज है आपकी टेबल को कंप्लीट करना। आपसे बोला गया क्योंकि 5 पर्सन है, उनके 5 के अलग अलग वो कलर पसंद कर रहे हैं, और उनके अलग अलग प्रोफेशन भी है चीजों को बच्चों यहाँ पे, ठीक। तो आपसे बोलेगा, तो हमने क्या किया कि जो नेम वगैरह थी उसको कांस्टेंट ले लिया, उसी रिस्पेक्ट में ले लिया, रोजी, मारी, लिली एंड एंडी एंड डेसी बेटे यहाँ पे चीजों को। फिर बोला गया प्रोफेशन उनके अलग अलग है, तो फिर नंबर 1 स्टेटमेंट पे आता कि रोजी लाइक येलो एंड स्टूडेंट। जो रोजी है वो पूरा एक ही स्टेटमेंट फिल हो गया चीजों को। पहली लाइन आपकी फिल हो गई कि रोजी जो है वो स्टूडेंट है और उसको कलर येलो पसंद है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि लाइब्रेरियन आर लाइक, तो इसमें किसी भी पर्सन का नाम डिनोट नहीं था, तो हमने उसको एक साथ रख लिया बच्चों यहाँ पे। जब भी आपके स्टेटमेंट इस टाइप से हो तो उसको आप एक साइड रख लीजिए चीजों को, यहाँ पे हमने रख लिया यहाँ पे चीजों को, ठीक बच्चों। फिर आपसे बोला जा रहा है कि मारी एंड एंडी लाइक पर्पल एंड ब्लू। जो मारी है वो पर्पल लाइक कर रही है और जो एंडी है वो ब्लू लाइक कर रही है, बट नाइदर ऑफ देम टीचर, दोनों के दोनों यहां पे कोई आदमी टीचर नहीं, तो टीचर को यहां पे बेटा कट कर दिया चीजों को, कट कर दिया चीजों को। चलिए ठीक है, आपका फोर्थ स्टेटमेंट बता रहा है कि लिली इज ब्राउन। जो लिली है वो ब्राउन को लाइक कर रही, एंड इंस्पेक्टर लाइक ब्लू। बस अब देखिए ब्लू कौन लाइक कर रहा था, एंडी, तो ये इंस्पेक्टर हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि ऑल वन ऑफ 5 इज प्रिंसिपल। कोई एक पर्सन से जो प्रिंसिपल है, तो मुझे वो बच्चों यहां पे मालूम नहीं था, तो लेकिन मैंने यहां चेक किया कि 2 यहां पे खाली बचे हैं, एक तो आपका मैरी वाला और लिली वाला, और मैरी बोल रही है मैं टीचर नहीं हूं, तो जस्ट बात है वो प्रिंसिपल होगी, और लिली यहां पे टीचर्स के रिस्पेक्ट में गिनी जाएंगी या देखी जाएंगी चीजों को यहाँ पे। अब क्वेश्चन इसका बन दिखते हैं यहाँ पे।
विच ऑफ द कलर डज द टीचर लाइक, कौन सा कलर जो टीचर लाइक कर रहा है बच्चों यहाँ पे, तो टीचर जो लाइक कर रहा है कलर, आपको मालूम है टीचर कहां है, टीचर ब्राउन को लाइक कर रहा है बेटा यहाँ बच्चों, क्या ब्राउन को लाइक कर रहा है, और टीचर लिली है यहाँ पे तो ब्राउन को लाइक कर रहा है, तो मतलब ब्राउन, BROWN, ब्राउन, ठीक ना। चलिए, हु इज द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे, प्रिंसिपल कौन है, और प्रिंसिपल आपके पास है बच्चों यहाँ पे मैरी, मैरी प्रिंसिपल है और पर्पल को लाइक करती हैं, ये है मैरी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग देम रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर, अब बताना रॉन्ग पेयर। एंडी इंस्पेक्टर है क्या, चेक करते हैं, एंडी इंस्पेक्टर है, सही बात है, ये परफेक्ट है, मतलब आपका ए भी सही है, लेकिन आपको तो रॉन्ग बताना है तो ए भी गलत हो जाएगा। डेसी ग्रीन लाइक कर रही, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है वो लाइब्रेरियन को लाइक कर रही थी। पर्पल प्रिंसिपल, पर्पल प्रिंसिपल लाइक करता है बेटा, ए भी कैंसिल आउट है। रोजी टीचर, रोजी टीचर नहीं है, यहां मारी टीचर से, लिली टीचर से, ना कि रोजी टीचर से यहाँ पे, ठीक बच्चों, क्योंकि रोजी तो स्टूडेंट है यहाँ पे। तो ये था पूरा स्टेटमेंट, आपको बस ये टेबल यहाँ पे बनानी आनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसको आप उतार सकते हैं चीजों को, बस टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, तो टेबल को आप साथ ही साथ बनाते चलिए, क्योंकि पजल्स टेस्टिंग्स बहुत सारे बच्चों की गलत होती हैं, ये डेफिनेटली है कि पजल टेस्टिंग गलत होनी है, लेकिन आपका प्रोसेस सही है, तो ऐसे कोई चीज नहीं है जो गलत हो, सही ना हो बेटा चीजों को। तो ये चीजें हैं यहाँ पे कि 100% सही होती है। आज तक मैंने जिनको बेटा पजल्स पढ़ाई है कभी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। मैं तभी आपसे बोला यहाँ पे कि जो भी दे रखा है आप उसको लिखिए, और जो स्टेटमेंट आप टेबल में फिल नहीं कर सकते उसको साइड में लिख लीजिए। आप यहाँ पे साइड में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपसे फिर बचते हैं, टेबल बन जाती है, फिर आप चेक करते हैं कि कौन सा हम स्टेटमेंट कहाँ फिट कर सकते हैं चीज़ों को, तो वही स्टेटमेंट बच्चों मैंने यहाँ पे फिट किए हुए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। ए हो गया, ए है आपका। अब चेक कीजिए बेटा यहाँ पे, ए हमारे पास स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ आंसर क्वेश्चंस PQR फॉर फ्रेंड है बेटा यहाँ पे। मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे कोई PQR, सबसे पहले हम लोग एक टेबल को डिनोट कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PQRS। हमने डिनोट कर लिया बेटा को PQRS बेटा यहाँ पे, ठीक। और फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो उनके प्रोफेशन है ना, वो टीचिंग में, लॉ में है, बैंकिंग में है एंड कुकिंग में है बेटा। प्रोफेशन एंड हाउस, ये हो गया हाउस कलर, हाउस कलर बेटा, और प्रोफेशन है, आप इसे देखो, ठीक है। अब आपके स्टेटमेंट तो मालूम है, एन इंडिविजुअल ऑन ओनली वन हाउस परस्यूट ओनली वन प्रोफेशन। कोई एक बेटा 4 पर्सन है, इनके बेटा कोई एक कलर का हाउस होगा और उनका एक कोई प्रोफेशन होगा, ये तो स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां स्टार्ट होता है, पी ऑन रेड हाउस नॉट ए बैंकर। जो पी है बेटा बच्चों यहाँ पे, उसका रेड हाउस है चीजों का, यहाँ पे हाउस कैसा बेटा, उसका रेड है, लेकिन आपसे बोला गया कि वो बैंकर नहीं, उसके सामने जस्ट लिख दिया करो कि बैंकर्स नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाएगा चीजों को, बैंकर्स तो नहीं है चीजों को। यहाँ पे ये तो मालूम हो गया कि जो पी है बच्चों यहाँ पे वो बैंकर नहीं है, और तो बाकी सब चीज हो सकता है चीजों को। यहाँ पे जो टीचर हो सकता है, लॉ हो सकता है एंड कुकिंग कर सकता है चीजों को, लेकिन यहाँ पे वो बैंकर नहीं है, और रेड हाउस उसके पास है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपके एक स्टेटमेंट हो गया, द ऑनर ऑफ ब्लू हाउस इज लॉयर। आपसे बोला गया यहाँ पे कि बच्चों के जो ऑनर है ना ब्लू हाउस का, सेकंड ऑप्शन ब्लू हाउस। अब मैं यहाँ पे कहीं नहीं लिख सकते, इसलिए बेटा मैंने अलग से लिख दिया, और वो लॉयर है बेटा, यहाँ पे वो वकील साहब हैं ये,
जो ब्लू हाउस में रह रहे हैं वो वकील साहब हैं, लेकिन हम यहां पे फिट नहीं कर सकते, अभी हमने उसको लिख दिया शांति से। लेकिन जहां आएगा एक पूरे स्टेटमेंट को साथ में फिट किया जाएगा चीजों को यहां पे। ठीक बच्चों, द कलर ऑफ एस हाउस इज नाइदर येलो नॉर वाइट। आपसे बोला जा रहा है कि जो एस का कलर है ना, थर्ड स्टेटमेंट, एस येलो व्हाइट, इनको पसंद नहीं है। एस में न येलो आएगा और न ही वाइट आएगा, लेकिन मुझे तो पता हो गया बेटा, जब एस है यहां पे न येलो आनी न वाइट आनी है, तो बच्चा क्या, चार कलर थे ब्लू, तो यहां पे ब्लू रख दूंगा यहां पे मैं बस। और जब ब्लू रख दिया तो ये तो आपके पास लॉयर थे ऑलरेडी। स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत होती है और स्टेटमेंट को साइज से लिखने की जरूरत होती है कि स्टेटमेंट आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि वहीं पे हर चीज अलग अलग प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए कि हाँ स्टेटमेंट ए है बस, और स्टेटमेंटों को दिमाग में चलना चाहिए आपके कि हाँ ये स्टेटमेंट इतना होता है। समझ गए ना आप? तो यस बोला जा रहा है कि ना येलो है और ना ही व्हाइट है, चार आपके पास कलर थे ओनली, और रेड तो यहां निकल गया था, तो बचा क्या, ब्लू, और ब्लू मेरे पास ऑलरेडी लॉयर्स है यहां पे चीजों को। अब चेक करते हैं, आर इज टीचर्स, जो आर है वो क्या बच्चों यहां पे टीचर है, आर इज टीचर, आर इज टीचर है। जब आर इज टीचर्स है और कुछ दिए गए आपके पास, और कुछ एनीथिंग्स और भी कुछ दे रखा हो, आपसे बोल के आर इज टीचर, आर इज टीचर है, और जो ब्लू है पी ऑन रेड हाउस नॉट ए बैंकर्स। अब सोचिए बेटा, ये बैंकर नहीं है, दो खाली है यहां पे, और दो बच्चे क्या बेटे पास, एक तो कुकिंग बची मेरे पास, कुकिंग है, और दूसरा मेरे पास है बैंकर। क्योंकि दो चीजें आपकी फेल हो गई कि आर टीचर आ गया और एस लॉयर आ गया, और पी बोला गया यहां पे कि वो बैंकर नहीं है, तो कुकिंग कर रहा होगा बेटा वो यहां पे। ठीक बच्चों, कुकिंग कर रहा होगा, और क्यों हम इसको यहां पे बैंकर मान लेंगे यहां पे, क्योंकि चार आपके पास प्रोफेशन है और दो ऑलरेडी फेल हो चुकी हैं, तो बची दो, और पी बोला जा रहा है कि बैंकर्स नहीं, तो बच्चा के यहां पे कुकिंग भर देंगे यहां पे। अब आपके पास कलर्स के लिए और न कुछ नहीं किया, तो हम मान लेंगे कि ये शायद येलो और वाइट। ठीक, ठीक, ये वाइट और येलो, इनको कोई पसंद कर रहा होगा बच्चों यहां पे। ये थी हमारी पूरी टेबल, जो स्टेटमेंट दे रखे थे उन स्टेटमेंट के हिसाब से आपका ये थी टेबल यहां पे बच्चों। ठीक बच्चों, अब चेक करते इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर। द ऑनर ऑफ ब्लू हाउस, ब्लू हाउस का ऑनर कौन था? आपको मालूम है कि जो ब्लू हाउस का ऑनर था ये है ब्लू हाउस का ऑनर साहब, ब्लू हाउस के जो ऑनर साहब थे वो एस थे और लॉयर्स थे बेटा चीजों को। मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों यहां पे एस, ए आंसर इज द राइट आंसर। क्यू इज ए, जो क्यू साहब है वो क्या है, क्यू बैंकर्स है, येलो और वाइट मकान में रह रहे, लेकिन इनका कोई प्रॉपरली मालूम नहीं है इनको, तो ये क्यू क्या है बेटा यहाँ पे वो है बैंकर्स है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाइट हाउस इज ऑन, व्हाइट हाउस में कौन रह रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस में दो लोग हैं, प्रॉपरली मुझे मालूम नहीं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, प्रॉपरली हमको आंसर पता नहीं है। ये थे हमारे 3 के 3 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड बेटा यहाँ पे चीजों को। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा टफ की ओर चीजों को। क्योंकि एक दिन से टफ की ओर बढ़ेंगे तो आप भी
लीजिए ए रहा, आप स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोले जा रहा है। स्टेटमेंट 10 सेकंड है, 1 मिनट है आपके पास, और 1 मिनट में आप स्टेटमेंट को पढ़िए। ठीक बच्चों, आई होप जो सेकंड 2 पजल्स हुई हैं वो आपको आ गई होंगी बच्चों। ठीक, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस, स्टडी द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन द बिलो। देयर आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली, देयर आर 2 मैरिड कपल। कोई बेटा 2 मैरिड कपल ले लेते हैं यहाँ पे, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। चलिए हमारे पास बेटा कोई 6 को टोटल इसमें जो मेंबर्स हैं वो टोटल 6 मेंबर्स हैं, और आपसे बोला कि 2 मैरिड कपल हैं, तो मतलब 2 पॉजिटिव होंगे और वहां पे 2 नेगेटिव आंसर। ठीक, संध्या कॉमा ए लॉयर इज मैरिड टू इंजीनियर्स। ठीक है, संध्या लॉयर है, उसकी जो मैरिज हुई है वो इंजीनियर के साथ हुई है। अब संध्या बेटा यहाँ पे जो संध्या है, संध्या क्या है बेटा यहाँ पे, लॉयर है वो, उनकी जो मैरिज हुई है बेटा यहाँ पे, ठीक, वो इंजीनियर साहब है यहाँ पे, और वो इंजीनियर है यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पे चीज़ों को। अब पॉजिटिव यहाँ पे क्या होता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो हमारा ए है, इंजीनियर ए, और ये संध्या है हमारी, यही मैरिज कपल होगा, हमने मान लिया यहाँ पे लॉयर्स हैं और ये इंजीनियर है। ठीक, एंड मदर ऑफ चारू एंड सूरज, मदर स्टेटमेंट लिखते रहे ना, ये बेटा हमारा था सेकंड स्टेटमेंट चल रहा है, मदर सूरज एंड चारू, चारू एंड सूरज, सूरज सूरज भुवनेश द टीचर इज मैरिड अरुण, भुवनेश टीचर है इज मैरिड टू अरुणा। ए है भैया आपका भुवनेश, जो सी पॉइंट है वो भुवनेश मान लिया हमने आपको बच्चों, भुवनेश, और जो इसकी शादी हुई है वो ही है अरुणा से बेटा चीजों को, अरुणा, अरुणा। ए हो गया बेटा 2 मैरिड कपल आ गए चीजों को, जो 2 मैरिड कपल पूछे जा रहे थे, ए आ गया बेटा आपके पास 2 मैरिड कपल चीजों को। ठीक बच्चों, ये आ गया आपके पास मैरिड कपल चीजों को। अब चेक करते हैं आगे, और भुवनेश क्या बेटा यहाँ पे टीचर है, टीचर, और अरुणा यहाँ पे हाउस वाइफ मान लेते हैं, यहाँ पे हाउस वाइफ, हाउस वाइफ मान लेते हैं चीजों को। अरुणा हैज 1 सन एंड ग्रांडसन, अरुणा हैज 1 सन, अरुणा का बेटा क्या है कि कोई एक लड़का है। अब लड़का बेटा एक है अरुणा का, तो मान लिया जाता है, और उसका एक ग्रांडसन भी है। तो हम जस्ट अब
इसको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको हम दूसरे वे में बनाते हैं चीजों को। यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ पे सी और डी। ए है भुवनेश, यहां लिखते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे भुवनेश, ए पॉजिटिव टीचर और ए अरुणा, अरुणा नेगेटिव हाउसवाइफ, हाउसवाइफ। अब इनसे बोला गया बेटा इनका कि इनका एक बच्चा है। अब बच्चा मान लिया बेटा हमने क्या, जो इंजीनियर है, क्योंकि उसी की तो शादी तो हुई है। और फिर बोला कि ग्रैंड सन भी है, तो जिसकी शादी हुई है और इसकी जो शादी हुई है, ए इसकी क्या है बेटा, वाइफ है, वाइफ। और इनकी जो वाइफ है वो लॉयर है, वकील साहब है यहाँ पे, जिनका नाम है संध्या। ठीक बच्चों, ये लॉयर है और इनका नाम है संध्या। ए आपका चार्टग्राम है कि घर के जो बड़े हैं वो भुवनेश्वर, उनकी वाइफ है, अब वो अरुणा है, उनका एक बच्चा है जो इंजीनियर है, जिनकी शादी एक लॉयर से हुई है, मतलब वकील साहब से हुई चीजों को। तो 4 पर्सन्स आ चुके हैं। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ये हो गया। फिर आपसे बोला गया बच्चों यहाँ पे कि इनका एक ग्रैंड सन भी है। अब चेक करते हैं। ऑफ 2 मैरिड लेडी, वन इज हाउसवाइफ, वन इज हाउसवाइफ। ठीक है, जो अरुणा बेटा यहाँ पे हाउसवाइफ है। देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल डॉक्टर इन द फैमिली। कोई बेटा एक स्टूडेंट भी है और उसके बेटा एक थे वहां पे क्या है, मेल डॉक्टर भी है चीजों को। इतना आपको यहाँ पे मालूम चल रहा हो चीजों को। ठीक बच्चों, इतना तो मालूम चल गया। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया और आपसे बोला गया यहाँ पे कि देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल डॉक्टर्स। आपसे बोला गया था कि 2 चारू एंड सूरज का नाम दिया गया था आपके पास, और चारू एंड सूरज यहां संध्या के पुत्र और पुत्रियां हैं बेटा। यहां पे ये चारू, चारू। अब मान लेते हैं कि फीमेल एक स्टूडेंट, आपसे बोलेगा मेल डॉक्टर्स, जो ए आपका है यहां पे सूरज, ए डॉक्टर है क्योंकि मेल है ये, और ए स्टूडेंट है बच्चों यहां पे। और ये संध्या कौन है बेटा, यहां पे मदर है यहां पे इनकी। ये था पूरा फैमिली डायग्राम उनका, जो फैमिली डायग्राम। तो नेगेटिव पॉजिटिव्स, नेगेटिव पॉजिटिव्स, नेगेटिव पॉजिटिव्स। मतलब यहां पे क्या है कि 3 कोई मेल पर्सन है और 3 इज फीमेल पर्सन है। जो टोटल आपका इसमें पर्सन्स आ रहे थे वो थे बच्चों मेरे पास यहाँ पे 6 पर्सन्स। ठीक, ए हो गया बेटा पूरा ट्री डायग्राम आपके पास पूरी फैमिली का, जो भुवनेश्वर बेटा यहाँ पे आपका लीड कर रहे हैं फैमिली को। और ये 2 पूरे स्टेटमेंट हो गया बच्चों हमारे पास। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि देयर इज 6 पर्सन, हमने ले लिए बेटा चीजों को। संध्या लॉयर है, मैरिड टू द इंजीनियर्स, तो मतलब उनकी जो अरुणा का बच्चा है उसका नाम ओपन नहीं किया गया है, बस वो है कि इंजीनियर्स है। मदर ऑफ चारू एंड सूरज, तो हमने लिख लिया मदर एंड चारू एंड सूरज। तो जो संध्या है वो अगले स्टेटमेंट में पता चला हमको। और भुवनेश आर टीचर इज मैरिड टू वरुणा, अरुणा। जो भुवनेश है वो एक टीचर्स हैं और उनकी जो शादी हुई है वो अरुणा के साथ हुई है, मतलब वो हमारी एक हाउस वाइफ फैमिली है मोचिनो को। ठीक, इंजीनियर्स। अब जो इंजीनियर है उनका पुत्र है, वो उनकी जो संध्या से शादी हुई वो लॉयर्स हैं। आपके सेकंड स्टेटमेंट बोला है अरुणा हैज ए वन सन। अरुणा का क्या है, एक छोटा सा लड़का है, छोटा क्या बड़ा लड़का है, एक सन है और एक ग्रैंड सन भी है, एक ग्रैंड सन भी। तो ग्रैंड सन यहाँ पे हम सूरज को ले लेते थे, जिस प्रकार से आप स्टेटमेंट को देखेंगे। ऑफ 2 मैरिड लेडी, 2 मैरिड लेडी हो गई यहाँ पे। वन इज हाउस वाइफ है, ठीक है, क्योंकि आपके जो अरुणा है बेटा वो वन हाउस वाइफ है और जो संध्या है वो लॉयर है। 6 पॉइंट वो आपसे बोला है देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल डॉक्टर इन द फैमिली। एक कोई मेल है और जो मेल कौन है यहाँ पे, सूरज मेल है यहाँ पे, जो डॉक्टर्स है, और जो चारू है वो स्टूडेंट है यहाँ पे। अब क्वेश्चंस को सेट करते हैं चीजों को, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हाउ इज द अरुणा रिलेटेड टू चारू।
अब अरुणा से चारू का क्या रिलेशन है चीजों को, ग्रैंड मदर, आप खुद चेक कर सकते हैं, वो ग्रैंड मदर होंगे यहाँ पे। अब देखिए ये चारू है और ये अरुणा है, तो इनकी पुत्र की बेटी है, तो ग्रैंड मदर हो जाएंगी, इनका जो रिलेशन होगा इनसे वो ग्रैंड मदर का हो जाएगा। मैंने जस्ट आपसे सवाल सिर्फ स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो पजल्स होती हैं वो आपकी ब्लड रिलेशन बेस्ड भी हो सकती हैं, या एक लीनियर बेस्ड भी हो सकती हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकती हैं। 4-5 प्रकार से ली जाती हैं चीजों को, या आपसे बोल दिया कि कोई 2 टावर है और फ्लैट 1 फ्लैट, उसमें ओनली 6 फ्लैट है, तो फिर आपसे एक स्टेटमेंट और भी पूछ सकता है, या मंथली वाली आपसे पजल्स पूछ सकता है। जो नेक्स्ट हमको मंथली वाली ही करनी है चीजों को बच्चों यहाँ पे, ठीक। तो एक उनकी, और हु अमंग द फॉलोइंग द हाउस वाइफ, हाउस वाइफ बेटा कौन है यहाँ पे, अरुणा इज द हाउस वाइफ है यहाँ पे, संध्या तो लॉयर है, चारू तो स्टूडेंट है, तो हाउस वाइफ। आप क्वेश्चन चेक करिए किस प्रकार से पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली, ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली। अब ग्रैंड डॉटर जो आपकी फैमिली में है वो क्या है बच्चों यहाँ पे, स्टूडेंट है, क्योंकि डॉक्टर तो सूरज था, टीचर्स तो उनके हस्बैंड थे, डाटा इनसफिशिएंट, ऐसा हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, जो ग्रैंड डॉटर्स है वो एक स्टूडेंट है फैमिली के अंदर, ठीक बच्चों, वो स्टूडेंट है फैमिली के अंदर। ए आपका हो गया बच्चों, ए था आपका पूरा क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को ट्री को इस प्रकार से समझ सकते हैं चीजों को, आपको वहां पे बच्चों पूरा का पूरा समझ के करना कि हाँ किस प्रकार से चीजों को ले सकते हैं, ठीक बच्चों। इतना ये हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अभी। हाँ ये देखिए अब यहाँ पे, ए एट ए ग्रेप्स पाइनएप्पल्स, ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, बी एट द ग्रेप्स एंड ऑरेंज, सी एट द टपास ऑरेंज एंड पाइनएप्पल्स एंड एप्पल्स, did grapes, apples and pineapples after the fruiting ABC fell streaks. Light of the fact is to be said to sickness. अब बताना बेटा क्या होगा चीजों को, आपकी स्टेटमेंट है, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या है। ए बी सी, एप्पल का डी होगा यहाँ पे, डी, ए बेटा डी है यहाँ पे चीजों को। चलिए अब इसकी भी बेटा हम लोग बनाते हैं चीजों को। मेरे पास कुछ 4 फ्रूट है यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, कोई 4 फ्रूट है बेटा मेरे पास। ठीक है, ये है हमारा, थोड़ा सा नीचे ले लें, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं आराम से, ग्रेप्स, ग्रेप्स हो जाएगा बेटा यहाँ पे, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ठीक, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, और अब कौन सा यहाँ पे, ऑरेंज है, ऑरेंज है यहाँ पे, और चौथा है मेरे पास एप्पल, एप्पल है बेटा चीजों को। बस अब देखिए जो ए है वो कहाँ कहाँ लाइक कर रहा है बेटा, ग्रेप्स को कर रहा है चीजों को, ग्रेप्स और पाइनएप्पल, यहां नहीं है वो चीजों को। बी ग्रेप्स और ऑरेंज कर रहा है बेटा यहाँ पे, बी कहाँ है, ग्रेप्स और ऑरेंज कर रहा है, और ए लाइक नहीं कर रहा है चीजों को। सी बेटा ऑरेंज कर रहा है, सी ऑरेंज एंड पाइनएप्पल,
ग्रेप्स नहीं कर रहा चीज़ों को, नहीं ग्रेप्स नहीं कर रहा। सी ऑरेंज कर रहा है, पाइनएप्पल कर रहा है और एप्पल भी कर रहा है चीज़ों को। डी, जो डी है बच्चों यहाँ पे वो ग्रेप्स कर रहा है चीज़ों को, ग्रेप्स, एप्पल एंड पाइनएप्पल्स आफ्टर taking the fruit B and cell fail stick failed stick time the light above the fact the said to be cause the sickness of बाज, sickness of बेटा यहाँ पे बाज यहाँ पे तो बताना है ठीक बच्चों। तो आप बताइए क्या होगा इस चीज़ को। ऑरेंज बेटा कहाँ कहाँ है चीज़ों को आपसे बोले जा रहे हैं यहाँ पे कि आफ्टर फ्रूट्स बी एंड सी, बी एंड सी है ना, बी एंड सी, और बी एंड सी में बेटा कौन सा फ्रूट्स आपका सिमिलरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे चीज़ों को, तो ओनली ऑरेंज, ऑरेंज इज द राइट आंसर बेटा चीज़ों को। और तो कुछ बेटा यहाँ पे है नहीं आपका सिमिलरली, क्योंकि आपसे बस यही पूछा गया सिकनेस कॉज दैट इतना। तो ये है बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या, ऑरेंज इज द राइट आंसर, ऑरेंज इज द राइट। तो बेटा हम लोग कुछ आपकी पजल्स आज कंप्लीट की हुई है। आई होप अच्छा लगा होगा बेटा पजल्स को लगा के, और ऐसे ही पजल्स बेटा हमारी पूछी जाती हैं मोस्टली। तो फिर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को यहाँ पे। और जो आपके लिए सवाल है होमवर्क के लिए वो रहा आपका ए सवाल, ए सवाल आपके लिए होमवर्क में है, तो ए सवाल को आपको लगा के आना है और कल हम इसी सवाल के साथ मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।